Today's lecture topic is area enclosed by plane curves. Area enclosed by plane curves. एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, दोनों तरह से बात करेंगे, कार्टेशियन कर्व्स के लिए भी और पोलर कर्व के लिए भी। एरिया एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन कर्व। डबल इंटीग्रल में हम क्या करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो, जो भी आपको रीजन दिया होता था, लेट दिस वाज द रीजन आर, हमने इस रीजन आर को डिवाइड कर लिया था रेक्टेंगल्स में, याद है? यही किया था ना डबल इंटीग्रल के केस में। दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और उसको इवेल्युएट करने के लिए कोई एक रेक्टेंगल हम कंसिडर करके चलते थे और इंटीग्रेट कर देते थे ओवर द होल रीजन। हमने इस पूरे रीजन को स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया है और कोई एक रेक्टेंगल हम यहाँ से पिक कर लेंगे, लेट दिस रेक्टेंगल, ठीक है? मान लो कि ये लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल की, ये हमने डेल्टा x मान ली और ये जो हाइट है ये हमने डेल्टा y मान ली। ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इस रीजन का, यानी कि इन सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम। तो कोई एक रेक्टेंगल कंसिडर करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द होल रीजन। तो इसका एरिया बताओ क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ये ब्रेड्थ, दैट इज डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। तो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या फॉर कार्टेशियन कर्व, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ डबल इंटीग्रल एरिया, दैट जिसको आप ए से डिनोट करते हो, इट इज नथिंग बट डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर dx dy, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया है तो यहाँ फंक्शन, अब इससे पहले आपने ये करना है आपको फॉर फाइंडिंग आउट एरिया एनक्लोज्ड बाय प्लेन कर्व्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरह से अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो क्या बनेगा, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इट इज रिटन एज, एरिया क्या आता है, एरिया इज आर ओवर द रीजन आर, इट इज आर डी आर डी थीटा, dx dy इज आर डी आर डी थीटा। ये कैसे आया ये भी करके बताऊंगी मैं आपको, अभी हम इसको लेके चल रहे हैं, बट dx dy की जगह आर डी आर डी थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखा वो हम करेंगे। हम इसके बाद एक टॉपिक करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ कार्टेशियन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो वहां मैं आपको ये करके बताऊंगी किस तरह से हम dx dy को आर डी आर डी थीटा लिख सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसी सब्स्टिट्यूशन से हम ये भी सॉल्व करके बताएंगे हाउ dx dy कैन बी रिटन एज आर डी आर डी थीटा, ये चीज होती है। तो एरिया कार्टेशियन में dx dy, पोलर में आर डी आर डी थीटा। नाउ द थिंग इज, आपको जो रीजन गिवन होगा वो रीजन आपको ड्रॉ करना है, उस रीजन में आपको स्ट्रिप कंसीडर करनी है, आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, और उसके बाद इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट गिवन रीजन। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्लियर है? देखो yes, आज मैम रिपीट कर दो। yes, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क इशू भी है, मेरे को पता नहीं चलेगा, मैं बोलती जाऊंगी तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो प्लीज टाइमली रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। हमें फाइंड आउट करना है एरिया एनक्लोज्ड बाय द प्लेन कर्व्स यूजिंग डबल इंटीग्रल। एरिया अगर हमें किसी भी रीजन का निकालना है, हम क्या करते हैं डबल इंटीग्रल के केस में, उस रीजन को रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है। रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने के बाद अगर मुझे इस पूरे रीजन का एरिया चाहिए, इसका मतलब इन सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज, क्योंकि ये नंबर हमारे पास फिक्स नहीं है, हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, तो हम यहाँ समेशन की बजाय इंटीग्रल यूज करते हैं। तो हम कोई एक रेक्टेंगल चूज कर लेते हैं। हमने मान लो ये वाली रेक्टेंगल चूज कर ली, इसकी लेंथ डेल्टा x ले ली, डेल्टा y ले ली, या dx dy कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो आप रीजन एरिया क्या बन जाएगा, इस एक रेक्टेंगल का एरिया dx dy, उसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द होल रीजन, तो कंप्लीट रीजन का एरिया मिल गया। ये तो कार्टेशियन कर्व के केस में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के केस में। अगर कोऑर्डिनेट्स पोलर होंगे, कर्व पोलर होगी, तो एरिया का फॉर्मूला बनेगा r dr d थीटा। मतलब क्या होता है, कार्टेशियन पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। अभी हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। वहां ये कैसे आया ये हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो अभी अगर आपको एरिया निकालना है बाय एनक्लोज्ड बाय प्लेन कर्व्स डबल इंटीग्रल यूज करके, तो उसमें आपके पास ये दो रिजल्ट्स हैं, एक कार्टेशियन कर्व्स के लिए और एक पोलर कर्व्स के लिए। क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखो। फाइंड द एरिया between the parabolas x square is equal to 4ay and y square is equal to 4ax। एरिया फाइंड आउट करना है जो कि इन दो पैराबोलास के बीच में लाई करता है, वो एरिया निकाल। एरिया का फॉर्मूला क्या किया था हमने, क्योंकि कार्टेशियन कर्व्स है, एरिया का फॉर्मूला क्या किया था, r dx dy। r क्या है यहाँ पर बताओगे, r इज द रीजन बिटवीन पैराबोलाज, कौन कौन से, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। इसका मतलब मुझे इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, बस एरिया आ जाएगा। लेकिन इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए मुझे x और y की लिमिट चाहिए। वो कैसे आएगी, जब तक आप रीजन ड्रॉ नहीं करोगे वो लिमिट नहीं आएगी। तो अब हम ड्रॉ करते हैं इसका रीजन। x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। कहाँ बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कहाँ पर बनाऊंगा, अपवर्ड डायरेक्शन। x square is equal to 4ay and y square is equal to 4ax। x एक्सिस पे बनेगा, राइट साइड पे, गुड। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो रीजन इन दोनों पैराबोला के बीच में कौन सा हो गया, इन दोनों पैराबोला के बीच में रीजन ये हो गया, ये डॉटेड जो रेड कलर का डॉट डाला है मैंने, यही रीजन आएगा। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इस रीजन की, बोलो क्या क्या आएंगे। और रीजन तो है 0 0, ये वाला पॉइंट बताओ क्या आएगा, ये वाला पॉइंट, इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x square is equal to 4ay and y square is equal to 4ax। निकालो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालने, 4a, 4a निकाल लोगे ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x को अगर 4a रखोगे तो y भी 4a आएगा, x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, तो एक पॉइंट 0 0 बनेगा, एक 4a बनेगा। अब इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर हमें क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है। आपकी मर्जी है पैरेलल टू x एक्सिस, आपकी मर्जी है पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो कौन सी एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करें,
कौन सी एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करें, एक्स और वाई? हाँ जी, वाई के कर लो। चलिए वाई के पैरेलल कंसीडर कर लेते हैं, पी और क्यू। तो क्या लिखोगे, इन द रिक्वायर्ड रीजन consider a strip PQ parallel to y axis along which y varies from, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, P पॉइंट कहां लाई करता है, देख Q कहां क्या y is equal to x square by 4a। ओके, और Q कौन से पैराबोला पे लाई कर रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से अगर y निकालूंगी तो क्या आएगा, 2 अंडर रूट ax, प्लस का लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ax, यही आएगा, ठीक है। एंड x गोज फ्रॉम कहां से कहां बोलो, x goes from इस रीजन के 0 to अंदर 4a। x वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी, x goes from 0 to 4a। यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है? यस मैम। अब क्या करेंगे इसके बाद, एरिया क्या बन गया, नाउ एरिया इज व्हाट, क्या था हमारे पास, r dx dy। क्या लिखोगे इसको, पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है, y की लिमिट निकाली है ना हमने, तो क्या थी देखो, एक्स स्क्वायर बाय 4a से लेके 2 अंडर रूट ax, एक्स स्क्वायर बाय 4a से लेके 2 अंडर रूट ax, और ये 0 से 4। क्योंकि हमने स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल कंसीडर की थी, तो पहले इंटीग्रेशन किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, है ना। तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जो स्ट्रिप जो dx dy वाला ऑर्डर था वो अब क्या लिखा जाएगा, dy dx। इज इट क्लियर? अब इसको इवेल्युएट कर लो, क्या आएगा, 0 से 4a एज इट इज, ये इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, y के, लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4a से 2 अंडर रूट ax, और फिर इस पूरे को सॉल्व करके किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे, x की, क्या आएगा, 0 से 4a, 1 का इंटीग्रेशन y, लिमिट है एक्स स्क्वायर बाय 4a से 2 अंडर रूट ax, किसके विद रिस्पेक्ट टू, x। करो इसको सॉल्व, अपर लिमिट 2 अंडर रूट ax, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर बाय 4a, और इसका इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं इसको, क्या आएगा, 2 अंडर रूट a तो एज इट इज, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय x नहीं है, अंडर रूट x है, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 2 अंडर रूट a बाहर ले लिया था हमने क्योंकि वो कांस्टेंट था, माइनस क्या आएगा, x क्यूब बाय 3, 4 × 3 12a हो गया, और लिमिट हो गई 0 से 4। बस अब आपको लिमिट पुट करनी है, क्या आएगा देखो, इसको क्या लिख सकती हूँ, 3/2, 3/2 ऊपर जाके क्या बनेगा, 4/3, ठीक है, 2/3, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 4/3 अंडर रूट a, x की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 12a, और इस पूरे में पुट कर देंगे लिमिट 0 से 4a। अब पुट करो लिमिट 4a, क्या बनेगी,
0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो खाली अपर लिमिट पुट होगी 4a की पावर 3/2 माइनस 4a का क्यूब 64a क्यूब बाई 12। इसको अब थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व कर लो, क्या आता है। 4/3 अंडर रूट a, 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 8। 8, यानी कि एक 4 पूरा और एक 4 का अंडर रूट 2। a की पावर 3/2 a इंटू अंडर रूट अंडर रूट ए और अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ए स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, ये आ गया 32 a स्क्वायर बाई 3 माइनस 16 a स्क्वायर बाई 3, तो इसका रिजल्ट आ गया 16 a स्क्वायर बाई 16 a स्क्वायर बाई 3। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। पूछना है यहाँ तक किसी को कुछ? इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। किसी भी कोई भी दो कर्व्स हो, उनको ड्रॉ करो, रीजन मार्क करो, स्ट्रिप देखो कौन सी एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करनी है, अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाता है, लिमिट्स आ जाती हैं। लिमिट्स आ जाएंगी तो उसके बाद आप उस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर पाओगे। ठीक है यहाँ तक? हम एक बार प्रीवियस पेज के चलना। हाँ जी बिल्कुल, ये लो, बोलो। मैम बस हो गया, बस ही कुछ देखता। चलें इससे आगे? यस मैम। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का ही। राइट डाउन, स्टेटमेंट लिखो। फाइंड दी, एक क्वेश्चन पोलर कर्व्स में भी करते हैं क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, फाइंड दी एरिया lying inside the circle r is equal to a sin theta and outside the cardioid, inside the circle and outside the cardioid r is equal to a into 1 minus cos theta। वो एरिया फाइंड आउट करना है जो इस सर्कल के तो इनसाइड लाई करता है और इस कार्डोइड के आउटसाइड लाई करता है। अब इसके लिए तो पहले आपको रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पोलर कर्व्स की थी कि ये सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, ये कार्डोइड कैसे ड्रॉ होता है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, बताओगे? व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? r dr d theta। dr d theta over the region r। r कैसा रीजन है? r is the region lying inside the circle। कौन सा? r is equal to a sin theta and outside the cardioid, outside the cardioid r is equal to a into 1 minus cos theta। अब सबसे पहले इसका रीजन ड्रॉ करना है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये ध्यान रखना, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द, इसका मतलब
ए साइन थीटा। बताओगे कहाँ ड्रॉ होता है? R इज इक्वल टू ए साइन थीटा सर्कल कहाँ ड्रॉ होगा? अपर वाई एक्सिस पे मैम। ये हो गया R इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इज इट ओके? यस मैम। इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द कार्डोइड, क्योंकि दोनों पॉइंट ए से शुरू हो रहे हैं तो वो कार्डोइड भी इसी पॉइंट से ही जा पास होगा। आउटसाइड द कार्डोइड और इनसाइड द सर्कल है, तो जब, और ये कार्डोइड कौन सा है? माइनस वाला। कौन सी साइड बनेगा? लेफ्ट साइड। तो ये इस तरह से बनेगा, है ना? एक सेकेंड, ठीक है। ये क्योंकि दोनों पॉइंट ए से शुरू थे तो ये यहां से सेम पॉइंट से पास करेंगे, और इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द कार्डोइड था तो कार्डोइड सर्कल के अंदर से ये पोर्शन जाएगा। तो अब मुझे रीजन बताओगे कौन सा रीजन आएगा हमारे पास? कौन सा रीजन? मैम ये राइट साइड पे जो मून से शेप वाला। बन रही है। हाँ, ये वाला रीजन है ना, क्योंकि इनसाइड द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के अंदर वाला हिस्सा और कार्डोइड के बाहर वाला हिस्सा, तो वो सिर्फ इतना हिस्सा हो। देख, इज इट ओके? इज इट ओके? स्ट्रिप कैसे कंसीडर होगी? कहीं पर भी कंसीडर कर लो, इस तरह की स्ट्रिप कंसीडर होगी, है ना? अब मुझे बताओ कि इस रीजन में, इन द शेडेड रीजन, आर कैसे वेरी करेगा? आर वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां? आर वेरीज फ्रॉम, बोलो बच्चों। अब इस रीजन में जब आप स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हो, स्ट्रिप तो लेफ्ट से राइट जाएगी, तो बताओगे ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मान लो ये P मान लिया, ये Q मान लिया, ये P पॉइंट कौन सी कर्व पे लाई कर रहा है? P पॉइंट लाइज ऑन विच कर्व? कार्डोइड। कार्डोइड। तो R कार्डोइड। वेरीज फ्रॉम A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा टू Q। Q थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to बोलो। pi by 2। 0 to pi by 2, yes. थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to pi by 2। तो इसका मतलब एरिया क्या बन गया मेरे पास? एरिया का जो फॉर्मूला था हमारे पास, आर डी आर डी थीटा, इट विल बी रिटन एज व्हाट? ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से ए साइन थीटा, आर डी थीटा। थीटा की लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 2। इज इट ओके? क्या बनेगा बताओगे? इस इंटीग्रल को अगर मैं इवेल्युएट करूंगी तो एरिया क्या आ जाएगा? क्या था? 0 से पाई बाय 2, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से a साइन थीटा, r डी थीटा। क्या बनेगा? 0 से पाई बाय 2 एज इट इज, r का इंटीग्रेशन r स्क्वेयर बाय 2, लिमिट क्या है? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से कहाँ तक? a साइन थीटा तक। फिर उसको किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? थीटा के। पुट करो लिमिट 0 से पाई बाय 2, क्या बन जाएगा? 1/2 बाहर ले लें, a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वेयर। और इस पूरे को किसके विद रिस्पेक्ट टू? थीटा की। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a स्क्वेयर भी कॉमन ले लेते हैं,
देखो क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको भी खोल दो, इसका स्क्वायर खोलूंगी क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। बाहर माइनस है, सारे सिंबल बदल गए। बताओगे इसको इंटीग्रेट कैसे करूं? इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको, सॉरी इसको मैंने इसको लिखा ए स्क्वायर बाय 2 0 से पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस कॉमन ले लिया और अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, इन दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, कौन बताएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस 2 थीटा, राइट? cos 2 हाँ, ये बनता है हमारे पास cos 2 थीटा। तो अब हमारे पास इंटीग्रल सिंपल हो गया, देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय 2 0 से पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब कर सकते हो इसको इंटीग्रेट, क्या आएगा बोलो, -1 की जगह माइनस थीटा आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाय 2, और लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2। जब 0 पुट करेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट पुट होगी। करो क्या बनेगी, माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1। जब यहां पाई बाय 2 रखूंगी 2 इंटू पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 क्या बनेगा पाई, पाई साइन पाई क्या होता है 0। ये आ गया मेरे पास, चाहो तो थोड़ा सा एलसीएम ले लो, ये आंसर आएगा। दिस विल बी द रिजल्ट। इज इट ओके? yes ma'am